नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। सोनीपत में एक जज के गनमैन एवं हरियाणा पुलिस के जवान ने घरेलू कलह में अपनी पत्नी को गोली मार दी। महिला की हालत गंभीर है, उसे रोहतक पीजीआई रेफर किया गया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है और सिपाही फरार बताया जा रहा है। बताया गया है कि हरियाणा पुलिस का सिपाही देवेंद्र अपने परिवार के साथ सोनीपत में लघु सचिवालय के पास बने सरकारी क्वार्टर में रह रहा है। वह गोहाना के जज का गनमैन है। देवेंद्र का अपनी पत्नी मोनिका के साथ काफी समय से विवाद चल रहा है। पति पत्नी में रात को किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। यह इतना बढ़ गया कि देवेंद्र आपा खो बैठा और उसने अपनी सरकारी रिवॉल्वर से पत्नी मोनिका को गोली मार दी और मौके से भाग गया। मोनिका को रात को ही सोनीपत के नागरिक अस्पताल में लाया गया। डॉक्टरों के अनुसार गोली मोनिका की छाती में लगी है। उसे गंभीर हालत में रोहतक पीजीआई रेफर किया गया है। वारदात की सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर और अस्पताल पहुंची। पुलिस की ओर से घटनास्थल पर पूरी जांच की गई। मैं आज़ाद अत्री एडवोकेट, पूर्व प्रधान कोट ब्राह्मण शिक्षण संस्थाएं, रोहतक वासियों को, हरियाणा वासियों को, देशवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आने वाला वर्ष इन सब के लिए मंगलमय हो। ये पर्व बहन भाई के प्यार का पर्व है। हमें गर्व है कि हरियाणा में ये बहुत ही लोकप्रिय त्यौहार है और मैं दोबारा सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। अगस्त 1947 में बंटवारे के दौरान शहादत देने वाले लाखों हिंदू और सिख भाई बहनों की याद में मंगलवार को शहर में कैंडल मार्च निकाला गया। इसके बाद शहीद मदन लाल ढींगरा समुदाय केंद्र ओल्ड ITI के प्रांगण में उन्हें श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में पहुंचे बुजुर्गों ने बंटवारे के दर्द की आप बीती घटनाओं का उल्लेख किया। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने साल 2021 में लाल किले की प्राचीर से हर वर्ष 14 अगस्त को देश भर में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने का ऐलान किया था। हरियाणा भाजपा की ओर से प्रदेश भर में जिला स्तर पर बंटवारे के दौरान कत्लेआम का शिकार हुए लोगों की याद में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। उसी श्रृंखला के तहत आज भारतीय जनता पार्टी की रोहतक इकाई की ओर से शहर में कैंडल मार्च निकाला गया। कैंडल मार्च आजाद हिंद फौज के सिपाही महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस के स्टैचू सुभाष चौक से शुरू होकर शहीद मदन लाल ढींगरा समुदाय केंद्र ओल्ड ITI के प्रांगण तक पहुंचा। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जो सिंधी समाज और भी समाज लोग वहां पर विभाजन के समय आए और लाखों लोग शहीद हुए, घर से बेघर हुए। उन्हीं याद के अंदर जो शहादत हुई है उनको याद करने के लिए और विशेष तौर से हम जो देश की रक्षा कर रहे हैं, देश की सुरक्षा पे नौजवान हमारा खड़ा है। जिस माँ का बेटा वहाँ पर अपनी कुर्बानी दे रहा है, इसलिए देश के प्रधानमंत्री 13, 14, 15 पूरे देश में तिरंगा लगाने की ये काम किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने छात्र संघ चुनाव का मुद्दा उठाया है। ABVP के प्रदेश मंत्री सनी नारा ने मंगलवार को इस बारे में महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि हरियाणा में पिछले 25 साल से छात्र संघ चुनाव बंद है। सिर्फ एक बार वर्ष 2018 में अप्रत्यक्ष तौर पर चुनाव कराए गए थे, उसके बाद से दोबारा चुनाव नहीं हुए। उन्होंने भाजपा समेत हरियाणा की सभी राजनीतिक पार्टियों को इस बात के लिए जिम्मेदार ठहराया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद ABVP की नेता निशा ने कई रूटों पर हरियाणा रोडवेज की बस सेवा बंद किए जाने का मुद्दा उठाया। जैसे कि पूरा हरियाणा जानता है, पूरे हरियाणा के छात्र जानते हैं कि हरियाणा में पिछले 25-26 साल से छात्र संघ चुनाव बंद है, जिसका खामियाजा इस प्रदेश के छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। हरियाणा में जो नेतृत्व करने की क्षमता है, जो छात्रों में एक हरियाणा हर क्षेत्र में आगे है, खेल कूद में है, खेती बाड़ी में है, हर चीज़ में आगे है। लेकिन यहाँ पर जब से छात्र संघ चुनाव बंद हुए हैं, तब से यहाँ पे जो पैसे वाले लोग हैं, जो राजनीतिक परिवारों से आते हैं, जिनका संबंध बड़े बड़े परिवारों से है, जो पैसे वाले हैं, वो लोग इस पूरे हरियाणा की राजनीति पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। मेरी सरकार से अपील है कि लॉकडाउन से पहले जो छात्राओं के लिए पिंक बस की सुविधा दी गई थी, उसको दोबारा से शुरू किया जाए, ताकि महिलाएं घर से पढ़ने के लिए अच्छे से
छात्रों को कोई असुविधा न हो सके। तो विद्यार्थी परिषद की यही मांग है कि जल्द से जल्द सरकार उन बसों को दोबारा से शुरू करे। कब से बंद है मैम ये बस, जो बताया आपने, कब से बंद है बस? लॉकडाउन से ये बसें बंद कर दी गई हैं, उससे पहले ये सरकार की सुविधा चालू रही थी। तो आपने इसके लिए प्रशासन से गुहार लगाए? एक दो बार पहले की है, तो अब हम प्रशासन से दोबारा मांग करते हैं कि इन बसों को दोबारा से सुचारू रूप से चालू करें। LPS बोसाड मेगा ट्री प्लांटेशन ड्राइव और श्रीमद शंकर स्वामी विश्व देवानंद तीर्थ धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा आयोजित एक पेड़ से एक जीवन अभियान के तहत आज गांव मायना में राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रोहतक प्रिंसिपल वीणा बुधवार जी, सरपंच श्री दिनेश पंघाल जी के सानिध्य में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि रोहतक नगर निगम के मेयर श्री मनमोहन गोयल जी, श्री 1008 महामंडलेश्वर विश्वेश्वरानंद जी, महाराज सरपंच श्री दिनेश पंघाल जी, LPS से पवन मिश्रा जी, देवेंद्र चौहान, सरोज बालाजी, उषा जी, रश्मि देवी और स्कूल के तमाम बच्चों ने मिलकर रक्षाबंधन के पूर्व दिवस पर पौधारोपण किया। ट्रस्ट संचालन डॉक्टर गोपाल कृष्ण आजाद, भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ ने एक पेड़ से एक जीवन और LPS बोसाड द्वारा चलाई गई मुहिम के तहत बच्चों को धरा पर पौधों के बारे में संक्षिप्त में जानकारी दी और कहा कि जिस प्रकार बच्चे के लालन पालन पोषण में माँ अपने लाड प्यार से बच्चे को बड़ा करके उसे योग्य बनाती है, उसी प्रकार हमें अपने जीवन में एक पेड़ लगाने के लिए जब तक वह बड़ा नहीं होता उसकी देखभाल तथा जल और खाद्य समय समय पर देने और बड़ा करना ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा संकल्प है। पेड़ है तो कल है तो आने वाले बच्चों का भविष्य है। अगर भविष्य उज्जवल है तो पर्यावरण का हम संरक्षण कर सकते हैं। आज के पौधारोपण कार्यक्रम में सम्मिलित सभी का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।